अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू और मैं हूं नोमान मकसूद। बहुत दिनों से आप देख रहे होंगे एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है पूरी दुनिया के अंदर, जिसमें एक नौजवान जो डकैत हैं उनका मुकाबला करता हुआ नज़र आता है और हर कोई मिलना चाहता है उससे। बस फिर उसने मेरे पर बंदूक सीधी कर ली अपनी और बस स्ट्रेट फायरिंग शुरू कर दी। जब आपकी जान पे आई हो तो फिर मुकाबला करना पड़ता है मेरे ख्याल से। उसने स्ट्रेट में पे फायरिंग शुरू कर दी। उसके जो दो बंदे थे वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, वो बाहर से एक फायरिंग कर रहा था मेरे पर, आप वीडियो में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू और मैं हूं नोमान मकसूद। बहुत दिनों से आप देख रहे होंगे एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है पूरी दुनिया के अंदर, जिसमें एक नौजवान जो डकैत हैं उनका मुकाबला करता हुआ नज़र आता है और हर कोई मिलना चाहता है उससे। आज हम पहुंचे हैं उनके पास जिन्हें इस वक्त पूरी दुनिया मिलना चाह रही थी। जी हाँ, हमारे साथ हैं नबील, जो कि 4 सितंबर को बल्कि आपने देखा होगा एक वीडियो के अंदर, जिसमें 5 गोलियां एक शख्स को लगती हैं, लेकिन अल्लाह ताला की करम से उस शख्स को उसका बाल भी बांका नहीं होता और डकैत जो है वो बुज़दिल भागते हुए नज़र आते हैं। इसमें किस तरह से ये वाक़या पेश आया और नबील साहब ने कैसे उनका मुकाबला किया, वो बहुत सारी बातें करेंगे और बहुत सारे सवालात होंगे जो आप जानना चाहते हैं इनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया वॉइस ऑफ उर्दू को। ये बताइएगा सर, क्या हुआ था उस दिन? भाई इसी तरह रोज़ की रूटीन में हम अपना दुकान का काम कर रहे थे तो बंदे एंटर हो गए हैं। एक बंदा एंटर हुआ, मेरा ऑटोमेटिक डोर थे मेरे पास। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी स्कूटी सख्त रखी हुई थी पहले भी, तो वो ऑटोमेटिक डोर के होने की वजह से वो बंदा एक तो एंटर हो गया खैर, और फिर जो उसके रिमेनिंग बंदे थे वो बाहर रह गए। तो बस फिर उसने मेरे पर बंदूक सीधी कर ली अपनी, पिस्टल सॉरी, और बस स्ट्रेट फायरिंग शुरू कर दी। अच्छा जी। तो आपने कैसे मुकाबला किया? मैंने इस तरह मुकाबला जी, बस जब आपकी जान पे आई हो तो फिर मुकाबला करना पड़ता है मेरे ख्याल से। उसने स्ट्रेट में पे फायरिंग शुरू कर दी। उसके जो दो बंदे थे वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, वो बाहर से एक फायरिंग कर रहा था मेरे पर, आप वीडियो में देखेंगे। तो बस फिर मुझे करना पड़ा जी। नबील भाई, एक सिक्स सेंस होती है इंसान की जो उसको बताती है कि ये शख्स अंदर दाखिल हुआ है और ये कुछ करने जा रहा है। कितने सेकंड्स के अंदर आपको ये लगा कि ये शख्स मुझ पर हमला करने आया है? क्योंकि लूट मार तो एक बात का वो होता है सिनेरियो, जिसमें एक शख्स आता है और आते साथ ही ये कहता है कि जो कुछ है निकाल दो। उस वक्त आपके जहन में क्या चीज़ें आई कि क्या मैं इसको सामान दे दूं, या फिर जो लूट मार करने आया है वो दे दूं, या फिर मुझ पे अब ये फायर करेगा, पता नहीं मुझसे क्या होगा। अच्छा जी, वो पता नहीं कौन से मूड में आया था बंदा, और उसने मैं उसी वक्त कुरान शरीफ पढ़ के फारिग हुआ था। आप मेरी वीडियो में भी देखे, मेरे बिल्कुल साथ पड़ा हुआ है। तो मैंने उस वक्त उसको, जब उसने मेरे पे बंदूक सीधी की, उसने कहा कि दरवाज़ा खोलो मेरे बाकी बंदों के लिए। तो मैंने जब बाहर बंदों की तरफ देखा तो उसने पिस्टल सीधी की हुई थी और एक बंदा बिल्कुल दरवाजे को ज़ोर ज़ोर लगा रहा था और वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। तो विद इन नो सेकेंड बस फिर अल्लाह पाक ने करम किया जी, और सेंस आ गई कि ये तो गलत कुछ हो रहा है। नवीन भाई, उसमें जो मैंने देखा है वीडियो के अंदर, उसमें डायरेक्ट आपके ऊपर फायर हुए हैं। एक हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, और उन जगहों से आप गिरते हुए देखा गया है कि आपके ऊपर जिन जगहों पे आप गिरे हैं उन जगहों के ऊपर भी फायर लगे हैं। क्या आप गिरे थे या फिर आप अपना एक अपनी पोजीशन जो है वो संभाल रहे थे गिरते वक्त? मैं असल में मैं गिरा नहीं था। मैंने आपको बताया कि मेरे राइट साइड पे दो बंदे थे और मेरे फ्रंट के ऊपर एक बंदा था, और एक बंदा उनका ड्राइवर था जो गाड़ी में बैठा हुआ था। तो मैंने उस वक्त जब फायरिंग शुरू हुई है तो फिर मुझे ये समझ आई है कि आप, क्योंकि मैं पिस्टल निकाल चुका था, वो मेरे राइट साइड पे देख रहा था, मैंने नीचे से पिस्टल अपने लेफ्ट हाथ में पकड़ा दिया था, हालांकि मैं राइट हैंड यूज़ करता हूँ। तो फिर मैंने लेफ़्ट हैंड से जब फायरिंग शुरू की तो फिर विद इन नो सेकेंड मेरे अल्लाह पाक ने बस जैसे कोई इशारा किया कि भाई अभी नीचे लेट जाओ। मतलब फिर मैं नीचे लेट के फिर मैं फायरिंग करता रहा, एक दो सामने दो इधर, इस तरह कुछ करता और रहा। पीछा भी किया आपने?
जी मैं पीछे भी गया जी, बिल्कुल उनके पीछे भागा, बस मेरे पाँव नंगे थे उस टाइम, जूतियाँ मैंने उतारी हुई थी उस वक्त, तो मैं ज़्यादा आगे नहीं जा सका, वो कांच था आगे बहुत ज़्यादा। जी जी। जिस तरह की सूरत हाल नज़र आ रही थी उसमें अगर आप देखेंगे वीडियो के अंदर तो आपको बाकायदा ये अंदाज़ा होगा कि फायर किस तरह से हुआ और कितने मिली सेकंड्स का वक्फा था जिसमें इन्होंने उन गोलियों से बचना था और उन गोलियों के निशानात से आपको अंदाज़ा होगा कि जिन जगहों पे ये बैठे, जिन जगहों पे ये गिरे और इन्होंने अपनी पोजीशन संभाली और उनका पीछा किया, उन सब जगहों के ऊपर फायर्स के बाकायदा निशानात मौजूद हैं। ये बताइएगा भाईजान कि कितनी देर में सिक्योरिटी पहुंची और क्या लगता है आपको कि सिक्योरिटी जो पहुंची वो पुलिस की पहले थी या फिर जिस जगह पर आप मौजूद हैं यहाँ पर, और कितना आपको निज़ाम बेहतर लग रहा है? क्योंकि अगर आप मुकाबला ना करते तो खुदा न खास्ता कुछ और भी हो सकता था। जी बिल्कुल, बहुत वर्स्ट भी हो सकता था उस वक़्त, लेकिन सिक्योरिटी इदारों के अगर मैं बात करूं अपने पुलिस की, तो जी मैं बिल्कुल मुतमईन ही हूँ। लेकिन अगर मैं यही बात करूं जिधर मैं जिस एरिया में रह रहा हूं, अगर मैं उनकी सिक्योरिटी की बात करूं तो आई एम रियली हैप्पी जी, वेरी मच सेटिस्फाइड। अभी भी मुझे इधर के हाईली ऑफिशियल्स ने भी फ़ोन किए, आर यू फीलिंग सेफ? यस आई एम फीलिंग सेफ। और मेरे एक सेकंड के अंदर पूरा इन्होंने लॉक कर दिया जी एरिया को। वो एक अलहदा बात है कि वो बैरियर तोड़ के भाग गए जो भी थे डकैत, लेकिन मेरे पास सिक्योरिटी जो प्राइवेट सिक्योरिटी थी जो, वो विद इन 1 मिनट आ गई थी मेरी सारी। 100 से ऊपर उन्होंने मेरे पास गार्ड्स भेज दिए, मेरे पास सब चीज़ें आ गई थी। पुलिस बहुत लेट आई एज़ यूजुअल, जो उनकी रूटीन का हिस्सा है, वो लेट और भी अभी है। क्या पोजीशन है नबील भाई? अभी उन तक पहुंचे, कोई पुलिस की तरफ से रिस्पांस आया? मुझे आप जितनी हेल्प कर रहे हैं उनकी, उनको जिस तरह से चीज़ें मुहैया कर रहे हैं? मैंने पुलिस वालों की अपने तौर पे तो मैक्सिमम हेल्प की है जी, कि उनको ताउन अपने तौर पे मैं किसी चीज़ की कमी मैंने नहीं दी है, लेकिन उनकी तरफ से मुझे नहीं लगता कि जी मुझे कोई अभी तक कोई अच्छा रिजल्ट मिला है। अच्छा ये बताइएगा नबील भाई, अपने जैसे बाकी नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? क्योंकि बहुत सारे लोग सुनना चाहते हैं आपसे कि आप, जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, जो देख रहे हैं और आप जैसा बनना चाहते हैं, क्या करें लोग? किस तरह से इनका मुकाबला कर सकते हैं जिस तरह से आपने इस तरह की सूरत हाल में जिस वक्त जान हथेली पर होती है आपने उनका मुकाबला किया? मेरे इधर आसपास मेरे दोस्त, मेरे जानने वाले, मेरे रिश्तेदार, मेरे कस्टमर्स, बहुत सारे लोग आए। उन लोगों ने कहा कि हमने ये वीडियो देखी और हमें होप हुई है कि हम कमज़ोर नहीं हैं, कमज़ोर ये लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप अभी भी आए मेरी साइड पे, तो आपने देखा है कि मैं उससे पहले से कहीं ज़्यादा जज्बे के साथ बैठा हूँ, पहले से कहीं ज़्यादा सुकून के साथ बैठा हूँ। मेरे अल्लाह पाक के ऊपर बड़ा पहले भी यकीन था, मुझे अल्लाह पाक पे अभी भी बहुत यकीन है। और मैं अपने जैसे बहुत सारे लोगों को ये एडवाइस करूँगा कि एक तो अपनी सिक्योरिटी मेजर्स को मैक्सिमम करें अपने तौर पर, डोंट डिपेंड ऑन पुलिस, ठीक हो गया जी, और अपने तौर पे अपने करें। और ये लोग बड़े कमज़ोर हैं, ये डरपोक हैं, लेकिन आप इनको मौका ना दें। अपने आसपास सराउंडिंग में नज़र रखें कि कोई इस तरह के मशकूक लोग हों तो आप फ़ौरन ख़बर दें पुलिस वालों को, अपने तौर पे नज़र रखें, उनकी वीडियोस बनाएं। तो मैं तो ये कहूँगा, और ये लोग बहुत कमज़ोर हैं जी, बहुत कमज़ोर लोग हैं। मुकाबला कर सकते हैं इनका? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम बिल्कुल मुकाबला कर सकते हैं। मैं कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं, मैं कुछ भी नहीं हूँ जी। मेरे जैसे हर बंदा कर सकता है। मैं बड़ा एक ऑर्डिनरी से बंदा हूँ, और अगर मैं कर सकता हूँ तो फिर मेरे ख्याल से कोई भी कर सकता है। नबील का मैसेज आपने देखा कि ये जिस तरह से इन्होंने मुकाबला किया, ये कहते हैं कि सिर्फ मैं नहीं, जितने लोग हैं अपने इलाके की, अपनी जगह की, अपने घरों की अगर हिफाजत करना चाहें तो अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ये डराते उसी सूरत में हैं जब आप डरते हैं। आप अपना माल इनके लिए अगर रखते हैं तो फिर आप इनके ऊपर ही अपना तमाम सब कुछ जो है वो छोड़ दें। सिक्योरिटी का जिस तरह से उन्होंने कहा कि अपने मेजर्स आपने ख़ुद लेने हैं, जिस तरह से इन्होंने अपना इलेक्ट्रिक डोर और सिक्योरिटी का तमाम निज़ाम जो है वो रखा हुआ, और अपनी सिक्योरिटी के लिए जिस तरह से इन्होंने अपनी हिफाजत के लिए तमाम इंतजाम किए, अगर आप भी करें तो ये डकैत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बात भी है कि जिस तरह हमारा ईमान है, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, तो हम ज़कात देते हैं, और तो जब हम ज़कात देते हैं तो हमारा रब हमारी हिफाजत करता है जी।
जिम्मा फिर अल्लाह ले लेता है। फिर ज़िम्मा अल्लाह पाक की हो जाते। तो अपने माल की ज़कात दें, अपनी हिफाजत की दुआएं पढ़ें। ये एडिशनल चीज़ें आप जो करते हैं, ये सिक्योरिटी अलार्म लगाना, इलेक्ट्रिक डोर्स लगाना, वेपन रखना, ये एडिशनल चीज़ें हैं। सबसे मेन चीज़, मेजर चीज़ यही है कि आपने अल्लाह पाक के ऊपर अपना ज़िम्मा छोड़ दिया। जब आपने अल्लाह पाक पे ज़िम्मा दे दिया, फिर आप अल्लाह पाक पे यकीन रखें। मेरे साथ इसी तरह हुआ है जी, मेरे साथ बिल्कुल इसी तरह हुआ है। आपने आके देखा है कई तो चीज़ें जो गायब हैं, जो मतलब समझ से बाहर हैं कि ये बचत किस तरह हुई है। वो पुलिस वाले भी हैरान परेशान हैं कि भाई इतने सामने से इतनी छोटी जगह पे गोलियां चली हैं और नहीं लगी हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जिस तरह से नबील भाई ने बताया कि सदका जो है वो हर बला को टालता है और अल्लाह ताला की ज़ात है जो इंसान की हिफाजत करती है। ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जिस तरह से इनके ऊपर फायर किए गए थे, बचना बहुत मुश्किल था, लेकिन दुआएं काम आई और अल्लाह ताला ने जिस तरह से इनकी हिफाजत की है वो आपके सामने मौजूद हैं, क्योंकि आप देखना चाहते थे, आप इनको मिलना चाहते थे और इनसे बहुत सारी बातें करना चाहते थे। अगर इनसे मुतल्लिक सवालात करना चाहते हो तो आप वॉइस ऑफ उर्दू के प्लेटफॉर्म से बहुत सारी बातें इनके साथ कर सकते हैं। इनसे मिलना चाहते हो तो बराह रास्त भी आप इनसे रब्ता कर सकते हैं वॉइस ऑफ उर्दू के ज़रिए। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त, और ये वीडियो आपको कैसी लगी इससे मुतालिक हमें आगाह ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, अगर आप मज़ीद वीडियो से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली अपडेट से आप आगाह रह सकें। और आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट के ज़रिए हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए।